बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम महादेव पर लोटा जल भर भर के चढ़ाते हैं, बाल्टी भर भर के चढ़ाते हैं। और श्रावण का महीना आ जाए जब तो देखो महादेव के ऊपर जल धारा बंदी ही नहीं होती कभी। लेकिन सत्यता यह है कि महादेव के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। क्यों? जानने का प्रयास ही नहीं किया हमने। कैसे जानेंगे? कभी जानने का अवसर प्राप्त हुआ तो समय हमको मिला नहीं। आपको श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है। और जन जन में आज के समय में एक आदि ही कोई कर्म फूटा होगा जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया होगा। लगभग सबने श्रवण किया। लेकिन देवादिदेव देवादिदेव महादेव की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण ये तो तभी प्राप्त होती है जब जाकर के देवादिदेव महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। नहीं हो सकता है 2 साल पहले मैंने यहाँ पर शिव महापुराण की थी, उससे पहले किसी ने की थी या बाद में की हो, किसी ने श्रवण की हो, यहाँ पर नहीं कर पाए ना। और देवादिदेव महादेव की कथा के प्रति लोगों को मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप लग जाता है अपने। ये तो महादेव की कृपा है। और आपकी ये पानीपेच में नेहरू नगर में दूसरी बार वही शिव महापुराण प्राकट्य होकर। मैंने 2 साल पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। ये साक्षात महादेव के मुख से निकली है। 24,000 श्लोक हैं इसमें। ये सर्वप्रथम माता पार्वती और नंदी महाराज को श्रवण कराई थी भोलेनाथ ने। वही कथा लौकिक आधार पर चलते चलते उसी शिव महापुराण को आज द्वितीय बार पुनः हम आपको श्रवण कराने के लिए आपके मध्य में आए। जटाशंकर महादेव पर आधारित ये शिव महापुराण आपके मध्य में प्रकट हुई है। 2 साल पहले भी ये बात आई थी कि महाराज जी आपने जाकर के घर घर प्रचार नहीं किया शिव महापुराण का। तो हमने जब भी यही कहा था कि जो होगा महादेव का प्रेमी वो तो अपने आप बिना बुलाए चला आएगा, और जो प्रेमी नहीं होगा उसे बुलाने पर भी, प्रचार करने पर भी वो नहीं आएगा। क्यों? कारण है साहब, अगर फ्री की कोई वस्तु हमें मिल जाए, फ्री की कोई भी चीज हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसे यानी अहमता नहीं देता। जैसे कि वायु है, हवा, ये हमको फ्री फोकट में मिलती है। वनस्पति से जो मिलती है बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन लोगों को ये बाहरी हवा, प्रकृति की हवा पसंद नहीं आती है। घर में जाकर के एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, हजारों रुपए खर्च करके, और उसमें आराम से सोते हैं। वनस्पति की हवा फ्री की मिलती है, इसलिए उसको महत्व मालूम नहीं होता। जल मिलता है हमको फ्री का प्रकृति से, हमको उस जल की भी भूमिका अहमता नहीं चाहिए क्योंकि वो फ्री का है। हम आरओ का लेकर के आते हैं साहब, घर में मशीन लगाते हो क्योंकि वो शुद्ध है, जबकि वो वाला असली शुद्ध वही है जो प्रकृति से डायरेक्ट हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन नहीं साहब, हमको फ्री का नहीं चाहिए। ऐसे ही कथा का नियम है, अगर शिव महापुराण को कोई यहाँ पर कराने वाला होता तो लोग दौड़ दौड़ करके आते और उसमें हिस्सा लेते। ये फ्री में नीलकंठ महादेव की कृपा से प्रकट हुई है, इसलिए लोग जाने में न जाने क्या क्या सोचते हैं। पिछली बार भी हमारे बारे में सोचा था, लेकिन जब कथा विराम हुई थी बिल्कुल भक्तों यहाँ क्षेत्र को पूरा शिवमय कर दिया था महादेव ने। फिर 2 साल का गैप क्या हुआ, वहीं के वहीं लोग फिर पहुंच गए साहब। हाँ, 2 साल बाद आया हूं, मुझे कोई जागृति नहीं दिख रही। और जिस दिन मैं कथा विराम करके गया था, लोगों का, यहाँ के भक्तों का कुछ और ही व्यवहार था, महादेव के प्रति लगाव था। फिर वही का वही हो गया जैसे मैं 2 साल पहले आने से पहले था। बोलिए शंकर भगवान
जय हो। और हमारा तो साहब यही काम है, भगवान भोलेनाथ की लीला का व्याख्यान करना, महादेव के चरित्र से अवगत आपको जन जन में कराना। और पुनः द्वितीय बार आए हैं, और जिस प्रकार पिछली बार आए थे उसी प्रकार इस बार भी वही व्यवस्था है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राधे। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ओ माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। अच्छा, ये भजन किस किस को बेकार लग रहा है? हाथ उठाओ। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है ना, तो फिर साथ में गाओ ना। हाँ, हर हर महादेव। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम
बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण के जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे आज हम भगवान भोलेनाथ की इस परम पवित्र गाथा श्री शिव महापुराण के लिए सुनने और सुनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि है इस पृथ्वी पर, जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान की जितने भी पुराणे हैं, इस मृत्यु लोक में सर्वप्रथम वाचन वहीं पर हुआ है। बहुत से भगत गए भी होंगे नैमिषारण्य दर्शन करने के लिए, गए कि नहीं गए? पहले तो ये बताओ, पीछे तक मेरी आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ हूं, कुछ तो कर दिया करो। अच्छा फिर ठीक है। ऐसी परम पवित्र भूमि है नैमिषारण्य क्षेत्र। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा रहते हैं। कितने? 88,000 महात्मा। उन 88,000 महात्माओं में कई महात्माओं की उम्र लाखों वर्ष से ऊपर निकल गई है। ऐसे ऐसे महात्मा हैं उस मंडली में जिनकी लाखों वर्ष की उम्र निकल चुकी हो। उन सभी 88,000 महात्माओं को पुराणों में एक नाम से संबोधित किया गया है, वो है सौनकादि ऋषि। सौनकादि ऋषि का जब नाम आए, समझ लो 88,000 महात्माओं की बात चल रही है। जब वो नैमिषारण्य क्षेत्र में समस्त महात्मा मंडली रहती है, तो उनका नित्य का क्या काम था कि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, यानी अपना रोज का कार्य है उसे फ्री करके एक जगह आ जाते हैं। अब नित्य कर्म में क्या क्या आता है? प्रातः जगने से लेकर के और बाल भोग की प्रक्रिया तक जो होती है वो नित्य कर्म की होती है। सुबह सैया से उठे, अपने नहाए धोए, भगवान के सामने पूजा पाठ किया और बाल भोग लेकर के जब निकल। अब सौनकादि ऋषि अपने इस कार्य को करते थे, नित्य कर्म को निवृत्त होकर के वो सब एक जगह आकर के बैठ जाते थे। बड़ा ही सुंदर वट वृक्ष था, उसके नीचे लाखों के करोड़ों लोग आ जाए, ऐसी उस वट वृक्ष की लता पताएं फैली हुई थी। एक दिन की बात कि जैसे ही वो अपने नित्य कर्म से आकर के बैठे थे, तो उनको एक नजर पड़ गई। एक बालक था 20 वर्ष का, और वो नित्य आया करता था छुपते छुपाते हुए उन संतों की मंडली में बैठ करके बड़ा आनंदित होता था। क्यों? क्योंकि जब संत एक जगह बैठ जाते थे, इनके पास काम क्या है? कोई भी एक संत भगवान की कोई चर्चा छेड़ देता, उस चर्चा को सुनते सुनाते उनका पूरा दिन निकल जाया करता था। सांझ हो जाती थी, फिर वो उठ करके अपने नित्य कर्म में फिर लग जाते। एक दिन की बात कि जैसे ही वो आकर के बैठे और वो बालक जैसे ही 20 वर्ष का आया, और वो कोई और बालक नहीं, महर्षि वेद व्यास जी का शिष्य है, जिसका नाम है लोमहर्षण, लेकिन पुराणों में उनको सूत जी नाम से संबोधित किया गया। जैसे ही संतों का बैठना हुआ और उनका आना हुआ, अचानक से नजर पड़ गई संतों की उन पे, तो सभी संत महात्मा खड़े होकर के उनको स्वागत सत्कार करते हैं। कोई चरणों में पुष्पार्पण कर रहा है, कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है। अब आप सोचो कि लाखों वर्ष जिन महात्माओं की उम्र है, एक 20 वर्ष के बालक को अगर प्रणाम करें तो उस बालक को क्या गुजरी होगी।
साष्टांग लेट गया उनके सामने ही। प्रभु ये कौन सा पाप मुझे चढ़ा रहे हो आप, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। लाखों वर्ष जिन महात्माओं की उम्र वो चरण वंदन कर रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं, और वो 20 वर्ष का बालक कह रहा है प्रभु ये आप मुझे कौन सा पाप लगा रहे हो, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। एक सुंदर से आसन पर उस बालक को बैठाया शौनकादि ऋषियों ने, और उनसे कहा बोले सूत जी आज हमें सर्वप्रथम ये बताइए कि आप बड़ा किसको मानते हैं। बड़ी समझने की बात है, आप बड़ा किसको मानते हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। हो सकता है कि आप उसे बड़ा मानते होंगे जो धन में बड़ा है, जिसके पास अपार धन है, संपत्ति है, शायद आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ा नहीं है। बल वृद्धा, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे जो बल में बड़ा है, शक्तिवान है, पहलवान है, लेकिन सत्य बताएं सूत जी हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। आयुर्वृद्धा तथैव च, हो सकता है आप उसे बड़ा मानते होंगे जो उम्र में बड़ा होता है, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। सूत जी बोले तो भगवान फिर कौन बड़ा है, आपकी नजर में कौन बड़ा होता है। बोले ते सर्वेपि ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान में बड़ा है वो हमारी नजर में सबसे बड़ा है। और ज्ञान के मामले में सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो, प्रकाशवान हो, इसलिए हमारी नजर में आप बड़े हो। हम आपकी उम्र को प्रधानता नहीं, हम आपके ज्ञान को प्रधानता देते हैं, इसलिए स्वागत सत्कार चरण वंदन करते हैं। कहते हैं कभी विद्वान की उम्र नहीं देखी जाती, कभी गुरु की उम्र नहीं देखी जाती, अवस्था नहीं देखी जाती। उनको बिठाया और उनसे सीधा सा प्रश्न कर दिया, सीधा ही। कहते हैं संतों के पास अगर हम कभी जाएं तो व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए हमको। अगर प्रश्न करना है तो परमात्मा प्राप्ति की, भोले प्राप्ति की, भोलेनाथ से कैसे हमारी प्रीति हो, श्रद्धा जुड़े, ऐसे प्रश्न करने चाहिए विद्वानों से, संतों से। आने की देर नहीं हुई, आसन पर बैठाया और सीधा प्रश्न कर दिया शौनकादि ऋषियों ने। जीवाश्च सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविहा तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम्। जीवास्व सुरतां प्राप्ता, जो सांसारिक जीव अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, क्या उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय है आपके पास में? क्या प्रश्न है उनका कि जो सांसारिक लोग अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई उपाय है साधारण सा? सूत जी महाराज ने कहा, बोले बिल्कुल। बोले क्या? बोले शिव की शरणागति। शिव की शरणागति? बोले हाँ। शिव का सात्विक भाव है कल्याणकारी। जिन शिव का जिह्वा पर नाम आ जाने से जीव का कल्याण हो जाए वो है शिव। और शिव की शरणागत अगर जीव हो जाए तो उसके सारे कष्टों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए, सारे कष्ट उसके दूर हो जाए। बोले शिव के प्रति शरणागति कैसे होगी? सूत जी कहते हैं, बोले शिव के बारे में जानने से, शिव के बारे में जानने से। बोले शिव को कैसे जाना जा सकता है? सही बात है, ठाकुर जी को तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण में व्याख्यान है इसलिए हम समझ सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को कैसे समझें? उन्होंने कहा, बोले हमारी 18 पुराण हैं। कितनी पुराण है? हमारी वैदिक संस्कृति में 18 पुराण है, और 18वें नंबर पर आती है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें सभी शास्त्रों का सार है, समस्त उपनिषदों का सार उसमें है,
और सभी पुराणों का सार उसमें है। इन 18 पुराणों में जो चौथे नंबर की आती है उसका नाम है वायु पुराण, और उसी वायु पुराण का उपनाम है श्री शिव महापुराण। उस श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 12 यानी 12 स्कंद हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 11 खंड हैं और उनकी 7 संहिताएं, उनकी 7 संहिताएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण श्रवण मात्र से जीव के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? वो शिव की शरणागत हो जाता है। और शिव महापुराण शौनकादि ऋषियों कोई साधारण पुराण नहीं है, ये एक औषधि है। औषधि का मतलब समझती हो मैया? कुछ तो हाँ हूं कर दिया करो, ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के बने पुतले बैठे हैं। हाँ, कुछ तो हाँ हूं कर दिया करो। शिव महापुराण एक औषधि साधारण नहीं है। शरीर में चाहे कैसी भी बीमारी हो, नियमित रूप से अगर 7 दिन शिव महापुराण व्यास गद्दी के सन्मुख बैठ करके सुनी जाए तो शरीर की कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है निसंकोच। लेकिन फर्क है साहब, लोग इसे परीक्षार्थक मान करके मन में विश्वास तो होता नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति सांसारिक डॉक्टर पर भरोसा करता है, उस प्रकार एक बार मेरे महादेव पर भरोसा कर ले तो उसके सारे काम बन जाएंगे, सारी बीमारियां, शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सांसारिक डॉक्टर को भी पता है कि हमसे ऊपर भी कोई डॉक्टर है। जब उनसे केस बिगड़ जाता है ना तो वो एक ही बात बोलते हैं, बोले भैया भरोसा रखो उस पर। किस पर? ऊपर वाले पर। वो जानता है। लेकिन जो अधूरे पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, कुछ ज्ञानचंद, और ये वही ज्ञानचंद होते हैं जो घर में तो कुत्ते जैसी वैल्यू नहीं होती है उनकी, और बाहर ज्ञान फेंकते फिरते हैं, उस परमात्मा पर उंगली उठाते हैं। इस सृष्टि के सबसे बड़ा सर्वप्रथम अगर कोई सर्जन है, डॉक्टर है, तो वो है मेरा बाबा देवादिदेव महादेव, जो मृत्युंजय महादेव परिवार महादेव के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर है ये। शिव महापुराण अगर नियमित सुनी जाए तो कौन सी इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा जगाने की मन में महादेव के प्रति। बोलिए शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु इस शिव महापुराण को पहले किसी ने सुना है और इसके श्रवण से उसको क्या लाभ हुआ है? जब सूत जी ने उनको शिव महापुराण के बारे में बताया कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। देवराज नाम का ब्राह्मण था और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। ब्राह्मण कुल में तो उसने जन्म लिया, लेकिन कर्म उसके पूरे नीच के थे। जीवन में कोई सत्कर्म किया नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी सहायता की हो उसने। सहायता तो छोड़ो, उसने बच्चे बच्चे तक को सताया था। जीवन में पशुओं की हत्याएं की, जीवों की हत्याएं की, यहाँ तक कि मानव छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी हत्याएं की। ऐसा कोई भी अवगुण नहीं था जो देवराज ब्राह्मण के अंतर्गत नहीं था। और जो महापापी होते हैं ना, महापापी, कहीं पर अगर भगवान से कार्य संबंधित तो कोई कार्य हो, वहां से वो दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के नाम में, भगवान भोलेनाथ के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जहां तक की ध्वनि जाती है, जहां तक आवाज जाती है शिव महापुराण की या भगवान के भजनों की, वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है।
लेकिन जो देवराज जैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके पाप प्रबल होते हैं, उनको भगवान के कार्य अच्छे नहीं लगते, जो वो सोचते हैं कि कैसे भी इसमें विघ्न आए, कैसे भी इसमें विघ्न पैदा हो और ये कार्य पूर्ण ना हो। देवराज कहीं पर अगर कोई सत्कर्म हो रहा है, भगवान का कोई अनुष्ठान हो रहा है, वहां पर जाता नहीं था, बल्कि उसमें विघ्न पैदा करने की कोशिश करता था जीवन भर। और कहीं पर अगर कहीं अश्लीलता का कार्य है, समाज को बिगाड़ने वाला कार्य होता है, वहां सबसे आगे जाकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था, यहाँ तक कि अपनी कमाई हुई पूंजी में से सब उन पर बर्बाद कर देता था, जो समाज को बिगाड़ने का कार्य करते थे उन कर्मों में। जबकि इन सत्कर्मों में, भगवान के कामों में वो हमेशा विघ्न डालता था। जीवन उसका ऐसे ही निकल गया, उसके जीवन में बुढ़ापा आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का समय आता है तो उसे 5-6 दिन पहले पता चल जाता है, अपने आप सोचते हैं कि हम अब कुछ दिन के और मेहमान हैं, बाकी हमारी विदाई पक्की है। अब उसका मन नहीं लगे, शरीर साथ दे नहीं रहा है, किसी के पास जाए वहां से उठ करके तुरंत चल दे, क्योंकि उसको कुछ अच्छा नहीं लगे। देवराज समाज को छोड़ करके अंत समय में वो सीधा जंगल में निकल जाता है, एकांत में। क्योंकि अगर वो कहीं पर बैठा है, उसके पास कोई आ जाए तो अच्छा ना लगे, और जीवन में कभी भजन किया नहीं, जो जिब्या पर भगवान का नाम आ जाए। वो निकल गया साहब जंगल में, पता ही नहीं न जाने कहाँ जाना है। अब उसको प्यास लगी तो जल की तलाश में वो भटकने लगा। चलते 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 वो ऐसी जगह पर पहुंचा, उसने उसके कानों में कुछ ध्वनि सुनाई दी जिसमें महादेव के नाम की चर्चा चल रही थी। उसे बस लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि लोग हैं यहाँ पर, कुछ जल की भी व्यवस्था होगी, चल लेते हैं। वो व्यक्ति गया और जाकर के वहां पहुंचा। उसने केवल जल की व्यवस्था देखी, सीधा जलपान किया, और जलपान पीने के बाद में उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, शरीर तो साथ दे नहीं रहा। जैसे ही वो बैठा तो उसने सामने दृष्टि डाल करके देखा तो ठीक इसी मंदिर की तरह मंच लगा हुआ था। एक व्यक्ति ऊपर बैठा है और हजारों लोग नीचे बैठे हैं और ताली बजा रहे हैं, मुख से कुछ बोल रहे हैं। जैसे उसने कान ध्यान से लगा करके सुना तो कहते हैं उसमें शिव नाम का उच्चारण चल रहा था, भगवान नाम का संकीर्तन चल रहा था। जैसे ही संकीर्तन की ध्वनि उसके कानों में पहुंची, उसके पाप प्रबल इतने थे कि उसके आदेश कर दिया कि चल यहाँ से, ये तेरी जगह नहीं है। खड़े होने की कोशिश की लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, जबरदस्ती बैठा रहा, यानी शरीर साथ नहीं दे रहा, बैठ गया जबरदस्ती। और जबरदस्ती उसने उन शिव का नाम अपने कानों से श्रवण किया। शाम को जब कथा विराम हुई, कथा विराम जैसे हुई, सब लोग प्रसाद लेकर के अपने घर मंदिर को पधारे। एक व्यक्ति आया जो देवराज ब्राह्मण के हाथ में प्रसाद रख लिया, तो उसने प्रसाद भी पाया। जब सब लोग चले गए, देवराज हिम्मत करके एकदम जोर लगा करके अपने स्थान से खड़ा होता है और तुरंत वहीं पर गिर जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं, तुरंत प्राण निकल जाते हैं। जैसे ही प्राण निकले तो आपने सुना होगा कि जीव के प्राणों को लेने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत तैयार बैठे थे और जैसे ही प्राण निकले, यमदूत आने के लिए हुए, यमराज जी ने तुरंत टोक दिया, बोले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले कि देवराज पापी को लेने के लिए जा रहे हैं। बोले मत जाओ। क्यों? बोले इस समय इसके जहां प्राण निकले हैं वो शिव क्षेत्र है। कहते हैं जहां भी शिव की कथाएं होती हैं, शिव महापुराण की कथा होती है, वहां का कंकड़ कंकड़ शंकर कहलाने योग्य हो जाता है। बोले शिव का क्षेत्र है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं लेकर के आता हूं ससम्मान। शिव के क्षेत्र में
कैसा भी पापी पहुंच जाए उसके पाप पूरे क्षय हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, सब पाप मिट जाते हैं शिव के क्षेत्र में कदम रखने से। और जहां पर तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वहां पर शिव का प्रवचन चल रहा था, उसने बैठ करके भी सुनी। यमराज आए साहब अपनी 4 व्हीलर से, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? यमराज जी के पास में 4 व्हीलर है, काले कलर की। हाँ, ऐसे देख रहे हो, बोले कि 4 व्हीलर कहाँ आई? यमराज जी की सवारी कहाँ है? भैंसा है ना, कौन से कलर का है? काले कलर का है ना। कितने लग रहे हैं उसमें पहिए? 4 है ना, तो 4 व्हीलर ही तो बता रहा हूं मैं। यमराज आए साहब और जैसे ही गले में पट्टा डाला उस देवराज के, भोलेनाथ तुरंत अपनी 4 व्हीलर लेकर प्रकट। हाँ, मेरा बाबा फक्कड़ जरूर है, लेकिन गाड़ी सबसे महंगी रखता है साहब। सफेद कलर की ऑडी, तुरंत प्रकट आवाज लगा, यमराज। भोलेनाथ की आवाज सुनकर के यमराज ने मुड़ करके देखा, साष्टांग प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा, बोले कैसे? बोले इस पापी देवराज को लेने के लिए आया हूं। बोले इसका क्या करोगे? बोले इसको रौरव नाम के नरक में डालूंगा ले जा करके। भोलेनाथ ने कहा, बोले ये रौरव नाम के रौरव नरक लायक नहीं रहा तो? बोले एक काम करो, इसे मैं ले जाता हूँ अपने साथ में और कैलाश पर रहेगा, आनंद करेगा। यमराज जी ने कोई सवाल ही नहीं किया, बोले जैसी आपकी भोलेनाथ की आज्ञा। अब देखो महानता मेरे भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, कि उस देवराज को नंदी पर बिठाया, उस देवराज को नंदी पर बिठाया और स्वयं पैदल पैदल चलने लगे। सोनकादि ऋषियों में से एक महात्मा खड़े हुए, बोले सूत जी महाराज, हमको 2 बात समझ में नहीं आई, हमको 2 बात समझ में नहीं आई। ये शंका है, अगर शंका पूछ सकते हैं तो आप बताएं। सूत जी ने कहा, देखो शंका को मन में रखना भी एक पाप कहा गया है, इसलिए आपकी शंका है, बिल्कुल उस शंका का समाधान कर सकते हो। बोले पहली बात तो हमने सुना है कि नारायण की कथा सुनकर के अगर कोई भगत उसका अंत हो जाए, उसके प्राण निकल जाएं, तो हमने कभी नहीं सुना कि नारायण उसको लेने के लिए गए हों। वो अपने पार्षदों को भेजते थे। लेकिन भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि भोलेनाथ साक्षात स्वयं गए और नंदी पर बिठा करके लाए। क्या उन्होंने गण प्रेतों को नहीं भेज सकते थे? उनके भी तो पार्षद थे। सूत जी ने कहा, बोले यही तो कृपा है और देवों में, और इस देवों के देव महादेव में अपने भगत का कार्य स्वयं करते हैं मेरे भोलेनाथ, किसी दूसरे से नहीं करवाते। आपने देखा होगा कि एक तो होते हैं ये ठाकुर जी के भगत, गौर से सोचना इस बात को। एक तो होते हैं ठाकुर जी के भगत और एक होते हैं मेरे फक्कड़ के भगत। फक्कड़ मेरा भोलेनाथ, ये भगत पर कृपा करता है साहब, टेढ़ी टांग वाला। कब करता है? जब तक उसको मिट्टी में ना मिला दे तब तक उसको हृदय से नहीं लगाएगा। समझना कुछ बात को। और मेरा भोलेनाथ पहुंच करके तो देख, एक बार उसके पास में तुरंत झपट्टा मार के हृदय से लगाता है साहब। स्वयं सोने के महलों में रहने वाले हैं ये कृष्ण कन्हैया, मेरा बाबा शमशान में रहने वाला है। एक इनके भगतों को देखो और इनके भगतों को देखो। इनके भगत जब इनके भक्ति मार्ग पर जाते हैं ना, ये सब कुछ छीन लेते हैं, दर दर भटका देते हैं रोड पर। क्यों? क्योंकि ये सुनते ही जब तक बिल्कुल ना मिला दे। क्यों? कष्ट का एहसास होगा कहां से? मैं तो बुराई कर रहा हूं साहब इस टेढ़ी टांग वाले की। हाँ साहब, एहसास होगा कहां से? रहने वाला तो सोने के महलों में, और मेरा बाबा शमशान में रहता है। उसको पता है कि कष्ट क्या होता है। आप गौर से सोच करके देखो कि इसके भगत तो साहब ठोकर खाते हुए मिलते हैं और इसके भगत चकाचक बने फिरते हैं साहब। दशानन रावण आपके
उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि दशानन रावण, काली यवन, जरासंध, ऐसे ऐसे बताओ साहब, और किनका, तारकासुर। क्यों? क्योंकि इसके पास जाए और ये रीझ जाए तो ये सोचता ही नहीं, ये तौल तौल करके सोच सोच करके वरदान देता है अपने भगत को। मेरा भोलेनाथ बिना सोचे सब कुछ दे देता है साहब। मांगने की देर होती है, भगत के मुख से निकलने की देर होती है, तब तक तो तथास्तु बोल देता है, सोचता ही नहीं है। क्यों? इस पर एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, संसार में किसी काम की वस्तु ना हो वो ले जा करके इस पर चढ़ा दो, भांग धतूरा आक कुछ भी, प्रसन्न हो जाए। और घंटा चुराने के लिए स्वयं चढ़ जाओ तो भैया प्रसन्न हो जाता है। ऐसा निराला देव है। एक तो ऐसा मिल गया ये हमारे ये बजाने वाले भैया जैसा एक भगत है। बोले बाबा वरदान चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है मांग ले। बोले जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा तथास्तु। बाबा चलने के लिए हुए, भगत ने पूछा, बोले बाबा कहाँ, किधर? बोले भैया तुमने वरदान मांगा, हमने दे दिया, अब चले, अब चले। बोले तुमको पता भी है कि मैंने क्या वरदान मांगा? बोले जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले मुझे भरोसा नहीं। ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले मुझे भरोसा नहीं है। तो बोले तुझे भरोसा कैसे दिलाऊं? बोले ट्राई करके देख लूं। बाबा ने कहा बोले भैया कर लो। बोले यहाँ तो तीसरा कोई है नहीं, तुम ही आ जाओ। अब बाबा आगे आगे और भगत पीछे पीछे, सोचते ही नहीं है। उसी तार का उसी जिस भगत ने मांगा था उसका नाम था भस्मासुर, और उसी से बचने के लिए छुपे थे भोलेनाथ बुंदेलखंड में जाकर के, जहां पर आज जटाशंकर नाम से महादेव प्रचलित हैं, जिनका नाम जटाशंकर पड़ा। उस गुफा में जाकर के भोलेनाथ छुपे थे और उसी पर आधारित है ये शिव महापुराण। बोलिए जटाशंकर महादेव की जय हो। सूत जी ने कहा यही तो कृपा है और देवों में और इस महादेव में। जितने भी देव हैं उनको उपाधि मिली है केवल देव की। सोचना, जितने भी देव हैं उनको उपाधि मिली है देव होने की, और मेरे महादेव को उपाधि कौन सी मिली है? देवों का देव, महादेव। कोई साधारण नहीं है साहब, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। और जितने भी देवता हैं, एक और जानकारी के लिए बता दूं, सब विदेशी हैं। क्यों जी शर्मा जी? जितने भी देवता हैं सब विदेशी हैं। बताऊं कैसे? भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? बैकुंठ कहाँ, पृथ्वी पर है क्या? है कि नहीं? दूसरे जितने भी हैं आप देव, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक के, इंद्रदेव अपने स्वर्गलोक के, और मेरे भोलेनाथ कहाँ के निवासी हैं? कैलाश के। और कैलाश कहाँ पे? असली भूदेव तो मेरा भोलेनाथ है। इस पृथ्वी का मालिक मेरा भोलेनाथ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अगर इससे कभी कुछ आराधना के बदले कुछ मांगना पड़े ना, तो इसकी सेवा मांगना, इसके अलावा कुछ मत मांगना। सेवा मांगोगे तो फायदे में रहोगे, वस्तु ऐश्वर्य मांगोगे तो नुकसान में रहोगे। मैं तो एक ही चीज मांगता हूं साहब इससे, हो मुझे अपना सेवक रखना, मेरे कालों के महाकाल। ओ मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की माँ।
बोलिए बाबा महाकाल की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सूत जी कहते हैं कि यही फर्क है और देवों में और देवादिदेव महादेव ने अपने भगत को स्वयं लेने के लिए जाते हैं। और दूसरी शंका सूत जी ने सोनकादि ऋषियों ने बताई कि देवराज को नंदी पर बैठा करके क्यों ले गए और स्वयं पैदल पैदल चल करके गए। बोले वो माता पार्वती को वचन दिया है भोलेनाथ ने कि गौरा इस नंदी पर या तो मैं बैठूंगा या अगर किसी दूसरे को लेकर के साथ बैठना पड़े तो वो आप होंगी। इसलिए भोलेनाथ ने केवल देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बैठा करके लेकर के गए। बोलिए शंकर भगवान की। सूत जी बताते हैं कि भोलेनाथ ने कैलाश पर ले जाकर के देवराज को अपना गण बना लिया। केवल एक बार शिव महापुराण श्रवण करने पर भोलेनाथ ने कृपा कि उस पापी को जाना था नरक में और पहुंचा दिया अपनी शरण में। महादेव की शरण पाने के लिए संत महात्मा लाखों बरस तप किया करते थे। जब जाकर के महादेव की कृपा प्राप्त हो या ना हो कोई पक्की पता नहीं थी। लेकिन देवराज ने जीवन भर कुकर्म किया और अंत समय पर शिव की कथा श्रवण करने मात्र से उसको कैलाश में वास मिला। सोनकादि ऋषियों ने कहा बोले इसके अलावा किसी और ने सुनी हो तो? बोले एक और थे जिनका नाम था बिंदुक ब्राह्मण, लेकिन इसकी तरह पापी नहीं थे। वो प्रकांड विद्वान थे, वेद विद्या में पारंगत थे और पांडित कर्म किया करते थे। बहुत बड़ी उनकी यजमानी थी। उनकी धर्म पत्नी है एक जिनका नाम है चंचला देवी। संतान कोई है नहीं, दोनों पति पत्नी आनंद से रहते हैं। लेकिन कहते हैं ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला है ज्ञान लेना, दूसरा है ज्ञान देना, तीसरा है यज्ञ करना, चौथा है यज्ञ कराना, पांचवा है दान लेना और छठवां है दान देना। अगर इन 6 कर्मों में से एक भी कर्म कमजोर है या एक भी कर्म से वंचित है तो ब्राह्मण के कुल का नाश तय है, पक्की बात। अब बिंदुक पंडित जी के 5 कर्म पक्के थे दान लेने तक के। 6वां कर्म था दान देने का, वो नहीं था क्योंकि जीवन में लालच भरा हुआ था उनके। कभी उस दान में से दान नहीं किया, बुद्धि विकृत बन गई। कहते हैं नई नई जगहों पर जाते, नए नए लोगों से मिलना जुलना होता। स्थिति ये हुई कि उन्होंने पर स्त्रियों की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर दिया। अगर कोई चरित्रहीन ब्राह्मण हो एक बार छुप जाएगा, कभी तो नजर में आएगा लोगों की में जल्दी से जल्दी आता है। अब समाज के लोगों में बिंदुक पंडित जी आ गए, अब तो बदनामी होने लगी। बात धर्मपत्नी तक पहुंची। धर्मपत्नी ने बड़े सरल स्वभाव की थी, भोलेनाथ की भक्ति करने वाली। शाम को जब पतिदेव भोजन कर रहे थे बिंदुक पंडित जी उनसे पूछ ही लिया हाथ जोड़ करके, स्वामी एक बात पूछूं? बोले कहिए। बोले मुझसे ऐसी कौन सी जीवन में गलती हुई है कि आप मेरा परित्याग कर रहे हैं? समाज में आपकी इस तरीके से बदनामी हो रही है, आप क्यों ऐसा कर्म करते हो? अब पंडित जी ने उनको समझाना बुझाना तो छोड़ो, उनको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। कौन? प्रिंस जी को है उद्यमी। बेटा ओ छोटू इधर देख, इधर ऊपर
क्या कि फ्लैश ही टेढ़ी जा रही है। कृष्णा इसको थोड़ा सा आंख में डाल, गुण तो तेरे नहीं, ऐसे नहीं जाएगा जब तक इसको नहीं अभी फिर ऊधम नहीं करना है। झोले वाला है ये ले जाएगा, और ये सांपों वाला बाबा है, बस छोड़ दो छोड़ दो। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहते हैं चंचला देवी ने जब पूछा तो उनको समझाने की बजाय उल्टा मारपीट और दिया। कहते हैं धन्य है पहले की माताएं जो पहले लड़ लेती, भिड़ लेती, कुट लेती, पिट लेती, लेकिन उसी पति के साथ में उसी छत के नीचे जीवन निकालती थी। आज के समय की होती तो दायरे के नाक में दम कर देती उसके, और भैया को बुला लेती, वो अलग। आजकल की मैया और भैया की बहुत तगड़ी धमकी देती है। हाँ, पहले चंचला देवी पिट पिटा करके रही, लेकिन जीवन में सबसे अहम रोल अगर होता है तो वो होता है संगति का। जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारे अंदर गुण हो जाते हैं। अब है तो वो धर्मात्मा चंचला देवी, लेकिन संगति किसकी मिली हुई है? बिंदुक पंडित जी की। चाहे द्वेषिक पूर्ण सही, चाहे कैसे भी सही, संगति अगर ठीक होती है तो जीवन ठीक चलता है। चाहे हम कितने भी बड़े धर्मात्माएं, अगर हमारी संगति खराब हुई तो संगति के अवगुण हमारे अंदर आएंगे, हम रोक नहीं सकते। अगर हम चोर की संगति करते हैं, चाहे कितने भी बड़े हम सच्चे हैं, लेकिन एक दिन हम चोरी करने लग जाएंगे। नशेबाजी की संगति करते हैं तो चाहे कितने भी बड़े धर्मात्मा, हम भी नशेबाजी करने लग जाएंगे। इसलिए सत्संगति करनी चाहिए जीवन में। बुरे लोगों की, कुकर्मियों की संगति नहीं करनी चाहिए। अब हुआ जीवन में यही तो चंचला देवी के। धर्मात्मा थी, लेकिन संगति के कारण जिस कार्य को पंडित जी किया करते थे चरित्रहीनता का, उन्होंने वो करते थे पर स्त्री गमन, और ये करने लग गए पर पुरुष गमन। माताओं की बात है समाज में बहुत जल्दी उछलती है। पंडित जी को पता चला, अपना कार्यभार छोड़ करके आ गए। बोले चंचला, ये समाज में आज तुम्हारी वजह से मैं सिर उठाने लायक नहीं रहा। आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हो रही है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अपशब्द कहें। चंचला देवी बोली, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचे? नजर उठा करके नहीं चलते, ऐसा कौन सा काम कर दिया? बोले इस तरीके से समाज में तुम्हारी बातें बन रही हैं, बदनामी करवा के रख दी। बोले कौन सी समाज में? बोले जो हमारी समाज है। बोले तुम्हारी समाज दोगली लगती है मुझे। दोगली कैसे? बोले इस बात को मैंने कुछ दिन पहले आपकी जब बात चल रही थी ना समाज में, तब मैंने कहा था स्वामी समाज में बदनामी हो रही है। आप ब्राह्मण विद्वान के लिए ये बातें शोभनीय नहीं है, तो आपने मुझे उल्टा मारा पीटा। आज मैं उसी कार्य को कर रही हूँ जिस कार्य को आप करते, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उसी मार्ग पर मैं चल रही हूँ। तो ये समाज अगर उसे बदनामी कहती है, अवहेलना करती है, तो मैं दोगली समाज मानती हूँ, और ऐसी समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब पति भी कहें तो कहें क्या साहब गलती सारी उनकी है। मुंह से कुछ कहना और चाहते थे, निकल कुछ और गया। बोले चंचला जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे 4 पैसे की आमदनी हो। उन्होंने दिमाग पर कुछ और ही ले लिया, वैश्यावृत्ति का काम प्रारंभ कर दिया। वैश्यावृत्ति का कार्य कब तक चलता है? जब तक मुखमंडल शरीर में चमक होती है, तब तक ये चमक ढली, कोई पास फटकता भी नहीं है। चंचला देवी के जीवन में ऐसा ही हुआ साहब। बिंदुक पंडित जी का तो समय आया, बुढ़ापा आया और अंत में चले गए। अब चंचला देवी वृद्ध हो चुकी हैं साहब, दर दर भटकती हुई फिरती हैं। समाज में कोई बैठने लायक है नहीं जिसके पास जाकर के बैठे, अकेली अकेली लगती हैं।
एक दिन बड़ी उदास थी, रात्रि में सोच रही थी क्या करूं क्या ना करूं। अब तो भगवान इन प्राणों को ले ले, जीवन में ऐसा कर्म है हमारा, स्वर्ग तो प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आता। न जाने क्या मन में आया एक दिन, और सीधी अपने घर से निकल करके चल देती है। कहां पर है? जहां इस पृथ्वी पर एक स्थान है जहां महादेव का वक्ष स्थलों से स्थित जगह को माना जाता है। पता है कौन सी जगह वो है काशी नगरी। काशी नगरी शास्त्र कहते हैं कि भोलेनाथ का हृदय है। एक दिन चली गई साहब, काशी में गई, जैसे ही प्रवेश किया और काशी में तो साहब घर घर में महादेव, जिधर देखे महादेव के दर्शन हो, दूसरे देव के दर्शन हो तो पता चले कि ये महादेव का ही स्वरूप है। छोटी छोटी गलियां हैं काशी में और उनमें भ्रमण करते करते आनंदित हो रही है। गंगा स्नान कर लेती है, माता गंगा में गोता लगाती हैं और दर्शन करती हैं। प्रसाद पाने के लिए कुछ मिल ही जाता है। एक दिन वहीं पहुंच गई जहां पर शिव महापुराण का व्याख्यान चल रहा था, भोलेनाथ की गाथा चल रही थी। बड़े आनंद होकर के शिव महापुराण श्रवण कर रही हैं। और उस दिन शिव महापुराण के अंतर्गत रौरव नाम के नरक का जो वर्णन है, उस दिन वो व्यास जी ने प्रारंभ कर दिया कि जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री के साथ गमन करता है, उसके साथ में उसे रौरव नाम के नरक में डाला जाता है, खोलती हुई कढ़ाइयों में डाला जाता है। कहते ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती है, नुकीले औजारों के द्वारा उसके मांस को नोचा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नुकीले औजारों के द्वारा मांस को नोचा जाता है। इस बात पर जब ऐसे व्याख्यान चलते हैं तो कुछ ज्ञानचंद एक बात कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो यही रह जाता है, तो नरक में किसको यातनाएं दी जाती हैं भाई? मैया उधर बाद में देख लेना, इधर देख लो, सब उधर की तरफ देख रही हैं। बस एक बात है गज्जू भैया, यहाँ पे मैया बात नहीं कर रहे, बस देख जरूर रही है एक दूसरी को घूर घूर के। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभु। ज्ञानचंद लोग कहते हैं कि जब शरीर यहाँ रह जाता है तो खोलती हुई कढ़ाइयों में किसको डाला जाता है? खोलती हुई कढ़ाइयों में किसको डाला जाता है? नुकीले औजारों के द्वारा किसका मांस नोचा जाता है? ये तो पोप लीला है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये शरीर यहाँ रह जाता है और प्राण जाता है, लेकिन ये प्राणों का आभास होता है कि जिसने इतने दिन इस शरीर में वास किया, जिन प्राणों ने, जब उसे लेकर के जाते हैं यमदूत और उसके साथ जो यातना दी जाती है तो उसे महसूस होता है जो एक शरीर के साथ यातना दी जाती है वही दर्द वही पीड़ा उस जीव को होती है। व्यास जी महाराज ने कहा कि जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है उसके साथ में ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं नरक में ले जा करके, ठीक उसी प्रकार जो स्त्रियां पर पुरुष गमन करती हैं उनके साथ में भी यही बर्ताव होता है। इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया कि रूप कांप गई चंचला देवी की। शाम को आरती हुई, प्रसाद लेकर के सब लोग अपने घर मंदिर को पधारे। चंचला देवी व्यास जी महाराज के पास, व्यास जी से जाकर के पूछी, प्रभु आपने जो रौरव नाम के नरकों के बारे में बताया और आपने बताया कि अगर कोई स्त्री पर पुरुष गमन करती है तो ये यातनाएं दी जाती हैं, इस नाम के नरक में डाला जाता है। इसी से अगर जीवन में गलती बनी हो तो प्रायश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यास जी महाराज तो महादेव पर आश्रित रहते थे हमारी तरफ, कि जो कोई भी कार्य नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता है, ये मेरा विश्वास। उन्होंने कहा बोले भैया एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करा लो आप, शिव महापुराण की। चंचला देवी ने कहा बोले खर्चा कितना आएगा इनकी व्यवस्थाओं में? तो
उस समय के अनुसार पंडित जी ने व्यवस्था बता दी कि इतना खर्चा आएगा। चंचला देवी का तो मुखमंडली मुरझा गया और बोली इतना धन तो नहीं है मेरे पास में, इतना धन नहीं है। व्यास जी बोले गलती आपसे हुई है। बोले प्रभु संगति के कारण, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं, मेरे पास धन नहीं है। जब उन्होंने बताया बोले एक उपाय और है कि जहां भी जन कल्याण के लिए शिव महापुराण होती है वहां पर एक दिन यजमान बन करके पूजा पाठ कराने से, एक दिन कथा श्रवण करने से आपको वही लाभ मिलेगा जो अपने संपूर्ण खर्चे पर कथा कराई जाती है। जन कल्याण के लिए कौन सी कथाएं होती हैं? सामूहिक कथाएं। जैसे कि ये कथा है, व्यक्ति विशेष की नहीं है, इसको करने वाले भी महादेव हैं और कराने वाले भी महादेव हैं। हम और आप तो केवल जरिया हैं, हम और आप तो केवल जरिया हैं। इसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है साहब। इसकी कृपा है तभी तो श्रावण के इस शुभ अवसर पर ये शिव महापुराण को लेकर के आए। बोलिए शंकर भगवान की। चंचला देवी ने जब प्रायश्चित के लिए कहा तो उन्होंने बताया उपाय कि एक दिन यजमान बन करके पूजा पाठ की सामग्री आप लेकर के ये अपने हाथों से पूजा पाठ कीजिए और आराम से बैठ करके पूरे दिन आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करें। चंचला देवी ने पूछा, बोले इसमें कितना खर्चा लगेगा? बोले इतना तो बालक बिगाड़ देते हैं, इतना तो बालक बिगाड़ देते हैं। अपने आंसू पहुंच करके, खुशी के आंसू थे, पहुंच करके बोली इतना तो मेरे पास होगा। अगले दिन शिव महापुराण में यजमान बनी, पूजा पाठ कराई, कथा श्रवण कराई, कथा श्रवण की। और जब कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ माता पार्वती को साथ लेकर के आए और चंचला को साथ ले गए। कैलाश में पहुंची चंचला और माता पार्वती ने उनको अपनी सखी बना लिया, सहेली बना लिया। इस समाज में कुरीतियां जो है ज्यादा प्रकट हो गई आज के समय में। जो मनगढ़ंत कुरीतियां, समाज अच्छी भी होती है तो कई गुना उसमें बुराई भी छुपी होती है। समाज में कहते हैं चंचला देवी तो एक दिन यजमान बन करके कैलाश में पहुंच गई, भोलेनाथ की शरण प्राप्त हुई उसको। लेकिन इस समाज में एक कुरीति है, ध्यान से सुनना भैया। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको अपने कथा श्रवण के। आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्रवण करते हो तो आपने उसमें देखा होगा प्रदीप मिश्रा जी उपाय बताते हैं ना। एक एक उपाय वो बताते हैं, लेकिन मैं उपाय नहीं बताता। अब ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण में तो उपाय है, मैं क्यों नहीं बताता? बताता मैं भी हूं, लेकिन फर्क श्रोताओं की श्रवण करने की पद्धति पर है। प्रदीप मिश्रा जी खोल खोल करके बता देते कि ये करने से, ये उपाय करने से ये लाभ होगा। और मेरी कथा जो ध्यान से सुनता है वो उस उपाय को पकड़ जाता है कि इस भगत ने ये उपाय किया था, इसके फलस्वरूप ये लाभ उसको प्राप्त हुआ। उपाय मैं भी बताता हूँ, लेकिन कथा में बताता हूँ। और कथा तब ही प्रभावी होती है जब उसका सार समझ में आए, जीवन में उस सार से परिवर्तन आए, वो कथा प्रभावी होती है। ये धायनाएं करना, 4 घंटे पार किए और अपने घर को गए, 7 दिन बाद हम गए तुम अपने घर, फिर वैसे के वैसे, ऐसी कथा करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। जब तक लोगों में शिव के प्रति जागृति ना हो, ऐसी कथा करने का फायदा मैं नहीं समझता कुछ भी। बोलिए शंकर भगवान। इस समाज में एक कुरीति है मैया, ध्यान से सुनना। और वो कुरीति कौन सी है कि जैसे किसी पत्नी का पति मर जाए, उसे समाज में एक नाम से संबोधित करते हैं। वो कौन सा नाम है? विधवा। हाँ, सही बात है। उसे विधवा नाम से संबोधित करते हैं। जब वो विधवा मैया
किसी शुभ कर्म में पहुंचती है तो ये समाज के लोग क्या कहते हैं, बोले इसको पीछे करना, पीछे हटा देना इसको। क्यों? विधवा है, विधवा अशुभ होती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि मैं अलग से कह रहा हूं? हाँ, फिर तो ठीक है। समाज के लोग कहते हैं इसको पीछे करो, ये विधवा है। याद रख कि स्वयं के बेटे का शुभ काम हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, इत्यादि हो शुभ कर्म, उसमें समाज के लोग कहते हैं थारी मां ने पीछे कर दे। और वो मां शर्म के मारे आती भी नहीं है साहब, समाज का डर है। क्यों? अशुभ होती है। किसने कहा तुमसे क्या अशुभ होती है? वो मां जो जन्म देने वाली है, ये तो संस्कार का खेल है साहब, ये तो संस्कार का खेल है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिलना बिछड़ना, ये संस्कार है। कर्मों का खेल है। पति पत्नी रूप में साथ में रहते हैं, जितने दिन का संस्कार है उतने दिन रहते हैं। जिस दिन संस्कार खत्म, जोड़े बिछड़ जाते हैं, जोड़े बिछड़ जाते हैं। समाज उन्हें विधवा नाम से संबोधित करती है। अब मुझे एक बात बताओ, उनको अशुभ कहा गया है कि शुभ काम में विधवाओं को आगे नहीं रहना चाहिए। शिव महापुराण की ये कथा है, ये शुभ काम है कि अशुभ काम है? जोर से बोलो पीछे तक। शुभ काम है ना। लेकिन मेरी शिव महापुराण तो कहती है कि चंचला एक दिन का यजमान बनी थी, और जिस दिन यजमान बनी थी वो विधवा थी, सुहागन थी, विधवा थी ना। मेरे भोलेनाथ उसे शरण दे रहे हैं। शिव महापुराण जैसा पवित्र ग्रंथ कह रहा है कि एक दिन यजमान बन करके उसने पूजा कराई, और ये समाज कहता है साहब, ये सांसारिक समाज, कि वो अशुभ हो गई। स्वयं का बेटा जब कहता होगा उस माँ से कि माँ तू पीछे रह, ये शुभ काम है, उस माँ से कभी सोचिए उसके हृदय से क्या गुजरती होगी। मेरा उद्देश्य है ज्यादातर इन समाज से कुरीतियों को निकालना। अगर कोई घर में कार्य हो, ऐसा कोई अवसर हो और कोई ऐसा वाक्य आए और समाज के लोग कहें कि इसको पीछे करो, साफ कह देना कि तू चल जाए यहाँ से, हमारी माँ तो शुभ है और शुभ ही रहेगी। और सही बात है, जो जन्म देने वाली है ना, जो परिवार का पालन पोषण करती है, वो कहते हैं कि अशुभ जगह पर भी पहुंच जाए वो जगह शुभ हो जाती है। ये तो माँ है साहब, माँ कभी अशुभ नहीं होती, कभी अशुभ नहीं होती। चंचला देवी के एक दिन यजमान बनने के प्रभाव से बैकुंठ में वास मिला। और यही नहीं कैलाश पर वास मिलने के बाद में कहते हैं जीव जब परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है उसे दुख नहीं होता किसी बात का। लेकिन चंचला देवी एक दिन छुपते छुपते वहां पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर रो रही है। उनको लगा कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो किसी के सामने नहीं रोते, अकेले में जाकर के रोते हैं। फुर्सत में हम सांगानेर रहते हैं। मैं एक दिन की बात के बाजार की ओर जा रहा था, तो घर से जैसे ही निकलते हैं एक बूढ़ी मैया, हाँ जैसे वो पीछे बैठी हैं, ऐसी मैया रहती दरवाजे पे बैठी। और एक दिन जैसे ही मेरा निकलना हुआ और वो रोए सो रोए, लाल आंख कर रखी उन्होंने, आंसू पहुंचती जाए और रोती जाए। मैं निकला, मेरी नजर पड़ी, नजर पड़ती मैंने कहा वो माता राम क्यों रो रहे हो हैं? मैं काहे को रो रहे हो? बोले अरे ना ब्यास जी कुछ ना। मैंने काहे होगा तो रो क्यों रहे हो? बोले ना कोई बात कौन है। मैंने बहू बेटा कहाँ है? बोले घूमबा गया है वो तो। अच्छा मैंने जी वजह से रो रहे हो? बोले ना मैं तो, बोले ठाली बैठी थी, सोचो थोड़ा रो ही लो। हाँ ठाली बैठे हैं तो लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, भले ही रो ही रोए। रोए क्यों साहब? भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो। इस कलिकाल में महिमा ही नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब भी आपको फुर्सत मिले भगवान का भजन करने लग जाओ, नाम जपने लग जाओ। चंचला देवी छुप करके रो रही है। उनको लग रहा है कि मुझे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उस कैलाश का मालिक है, वो कौन है? कोई साधारण नहीं है। और के तो 2 नेत्र, उसके 3 हैं। भोलेनाथ ने कहा, बोले गौरा
हो गोरा। हाँ स्वामी, चंचुला कहाँ है? यही होगी कहीं। उसको कोई दुख है यहाँ पर? बोले नहीं तो कभी बताया ही नहीं, उसने जिक्र ही नहीं किया। तो वो रो क्यों रही है फिर? कहाँ? बोले फलानी जगह जाकर के देखो, छुप करके रो रही है। माता पार्वती गई, देखा तो चंचला देवी हल्की मार मार कर रो रही है। हाथ पकड़ा और ले आई, भोलेनाथ के समक्ष ला करके खड़ा कर दिया। भोलेनाथ ने कहा, बोले क्या बात है चंचला, किस बात का दुख है? बोले नहीं स्वामी कुछ नहीं। बिना बात के व्यक्ति तो रोएगा नहीं, बताओ क्या बात है? बोले कुछ नहीं बाबा, आज मैंने आपको पति पत्नी रूप में हंसी मजाक करते हुए देखा तो मुझे अपना अतीत याद आ गया। अतीत, बीता हुआ समय। जैसे आप पति पत्नी प्रेम से रहते हो ना, ऐसे किसी समय मेरे पति भी मुझे प्रेम से रखते थे। भोलेनाथ माता पार्वती की ओर देखते के देखते रह गए। कर लो बात। ये उस व्यक्ति को याद कर रही है कि एकाध पल इनको अगर खुशी प्रदान की उस पापी बिंदुक ने, तो मुझे ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है। और यहाँ पाने के लिए, कैलाश वास के लिए लोग न जाने क्या प्रयत्न करते हैं, और यहाँ आकर के सब मोह माया छूट जाती है। लेकिन ये तो उस पति पापी पंडित जी को याद कर रही है, बिंदुक को। चंचला देवी खबरनाथ, भोलेनाथ खबरदार, जो मेरे पति के बारे में एक शब्द भी बोला था। माता पार्वती की ओर भोलेनाथ देख करके और मन ही मन कह रहे, बोले मेरे बस की बात नहीं है, आए करे। धीरे से बोले, बोले ऐसा क्या कह दिया? बोले होंगे आप देवादिदेव, लेकिन मेरे पति के बारे में किसी दूसरे के मुख से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। धन्य हो सनातन की नारियां। और ये खासियत आज भी है धर्म पत्नियों में कि पति के खिलाफ अगर पिता भी कुछ बोल जाए, उस दिन से उसकी देहरी पर पैर नहीं रखती हैं साहब। मैं धर्म पत्नियों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अपने पति को मायके में ले जा करके पिटवाती हैं, दांत और फाड़ती हैं। लेकिन उनसे मेरा कहना है कि आज तुम्हारे पति का अपमान हो रहा है, तो ये ध्यान रखना, आपने अपना सम्मान खो दिया, आपको सम्मान नहीं मिल सकता उस घर में। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ धीरे से कहते हैं, बोले तो क्या करूं, कहना क्या चाहती हो वो बताओ तुम तो। बोले स्वामी मैं जानती हूं कि मेरे पति ने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनको स्वर्ग मिल जाए। जीवन भर पाप कर्म किए, वेद से विमुख हो गए, मिला कोई ना कोई नरक ही होगा। बाबा इतना बता दो कि नरक में है तो कौन सी योनि को प्राप्त है वो? भोलेनाथ ने कहा, बोले चले जाओ गंधमादन पर्वत पर भयंकर प्रेत बने पड़े हैं, ले आओ। अब तो इतना कहा है कि पहले तो हाथ जोड़ करके खड़ी थी, अब चरण पकड़ लिए भोलेनाथ। भोलेनाथ की समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है। हाँ, इशारे से पूछ रहे, बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा समाज आप सोच करके देखो कि भविष्य में क्या कहेगी कि चंचला कैलाश में रहती है और उसका पति ने प्रेत योनि में पड़ा है, नरक में पड़ा है। बाबा बदनामी हो जाएगी। बाबा बोले मेरे बस की बात नहीं है, चरण पकड़ लिए, बोले बाबा उद्धार करो। कहते हैं धर्म पत्नी, शास्त्र कहते हैं बाबा कि अगर पत्नी धर्म पत्नी हो तो पति को तार देती है साहब। क्या मैं धर्म पत्नी नहीं हूं? भोलेनाथ ने कहा बिल्कुल हो। तो बोले मेरे पति को तारो। बिंदुक पंडित जी के उद्धार के लिए, बिंदुक प्रेत के लिए तुमरु जी नाम के प्रवक्ता जी को बुलाया गया। शिव महापुराण के कथावाचक थे, उनको आदेश कराया कि जाओ गंधमादन पर्वत पर आज शिव महापुराण का आयोजन करो। तुमरु जी ने कहा, बोले बाबा व्यवस्था तो सारी संभाल लूंगा मैं, कथा भी कर दूंगा, लेकिन जन कल्याण की कथा में एक बड़ी दिक्कत आती है। बोले क्या?
बोले मुख्य यजमान बनने की जो महादेव रूपी शिव महापुराण है उसे धारण करने की। व्यक्ति में तो क्या सामर्थ्य धारण करने के लिए, लेकिन सामर्थ्य आपकी है कि आप अपनी कृपा के बिना ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं, आपकी कृपा से ही वो व्यक्ति नियुक्त होता है जो आपको धारण करके चल सके। भोलेनाथ ने कहा, बोले हो गई उसकी व्यवस्था? बोले क्या? बोले उसके मुख्य यजमान बनेंगे मैं और तुम्हारी माता पार्वती। समझना। भोलेनाथ ने कहा, बोले उस